जय हिंद दोस्तों, बिना धारणी क्लासेज पर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग सुपर 50 के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मोम्बासा, किसुमु और नाकुरा कहाँ के शहर हैं? ऑप्शन नंबर डी केन्या। ऑप्शन नंबर डी केन्या। जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप लोग चारों ऑप्शन को देखकर आंसर दीजिएगा, ताकि हम चारों ऑप्शन नहीं बोलेंगे क्योंकि इससे समय बचेगा आपका। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी केन्या। नेक्स्ट देखते हैं। ग्रेट वार के नाम से जाना जाने वाला युद्ध है। ग्रेट वार के नाम से जाना जाने वाला युद्ध है। ऑप्शन नंबर ए द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध। क्वेश्चन नंबर 3। तांग्या तांग्या खेती की जाती है। तांग्या खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 4। पनामा रोग यानी कि पनामा डिजीज किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी केला। ऑप्शन नंबर सी केला। क्वेश्चन नंबर 5। टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है? टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है? ऑप्शन नंबर डी लाइकोपिन के कारण। लाइकोपिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस एक देश में संसदीय और अध्यक्षीय तरह की सरकारों का सम्मिश्रण विद्यमान है? ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 7। पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को स्थान के आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस एक अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर डी 243 घ। ऑप्शन नंबर डी 243 घ। क्वेश्चन नंबर 8। भारत में किस प्रकार की वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था है? भारत में किस प्रकार की वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था है? ऑप्शन नंबर ए मिश्रित बैंकिंग। ऑप्शन नंबर ए मिश्रित बैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी जुलाई जून। क्वेश्चन नंबर 10। क्रिकेट विश्व कप में पहली बार दिन रात्रि के मैच कब खेले गए थे? ऑप्शन नंबर ए 1992। ऑप्शन नंबर ए 1992। क्वेश्चन नंबर 11। दादा भाई नौरोजी ने 1966 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? ऑप्शन नंबर डी लंदन। ऑप्शन नंबर डी लंदन। क्वेश्चन नंबर 12। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं। ऑप्शन नंबर डी गामा किरणें। ऑप्शन नंबर डी गामा किरणें। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी संसद की अस्थायी समिति नहीं है? अस्थायी समिति नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए बनाई गई समिति। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्ष में सामान्यतः कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आइए एक बार फिर से देखते हैं इसको। अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्ष में सामान्यतः कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन नंबर सी 8। ऑप्शन नंबर सी 8। क्वेश्चन नंबर 15।
भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित क्षेत्र कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंध। क्वेश्चन नंबर 16 डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर, डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी समुद्री ज्वार निर्बल होता है, समुद्री ज्वार निर्बल होता है। क्वेश्चन नंबर 17 जर्मनी की मुद्रा है, जर्मनी की मुद्रा है? ऑप्शन नंबर डी मार्क, ऑप्शन नंबर डी मार्क। क्वेश्चन नंबर 18 ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते हैं? ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए संस्कृत भाषा का, संस्कृत भाषा का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। कौन सा अभयारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है? कौन सा अभयारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी मरु राष्ट्रीय उद्यान, मरु राष्ट्रीय उद्यान। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नए राज्यों के निर्माण अथवा विद्यमान राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने का अधिकार होता है, किसके पास होता है? ऑप्शन नंबर बी संसद के पास होता है। नए राज्य निर्माण अथवा विद्यमान राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने का अधिकार संसद के पास होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन भारत के किस राजा को आधुनिक लेखकों ने राजा के भेष में सन्यासी कहा? तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 किसे गांधी जी का कंसाइंस कीपर कहा जाता है? किसे गांधी जी का कंसाइंस कीपर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए 23 नंबर देखते हैं। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है, कैसे होता है? ऑप्शन नंबर बी विद्युत से यांत्रिक और यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। चलिए 24 देखते हैं। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है, परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है। ऑप्शन नंबर बी होता है 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित पादप अंगों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है? ऑप्शन नंबर बी पत्ती, ऑप्शन नंबर बी पत्ती। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों पर कहाँ मुकदमा चला? द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों पर कहाँ मुकदमा चला? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा न्यूरमबर्ग में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कौन देश यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी है? यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी कौन सा देश है? ऑप्शन नंबर ए कजाकिस्तान, कजाकिस्तान है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 देखते हैं। निम्न में से किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है? बैक्टीरिया को मारने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? क्लोरीन का, क्लोरीन का। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केंद्रीय उत्पाद कर, केंद्रीय उत्पाद कर।
क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। अग्नि 2 या अग्नि 2 जो भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं ना सब कोई? बस अग्नि 2 प्रक्षेपास्त्र का रेंज लगभग कितना है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 2000 किलोमीटर। 2000 किलोमीटर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, चलिए। पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है? पृथ्वी का आयु का आकलन किससे किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन अम्ल वर्षा से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर सी पक्षी। ऑप्शन नंबर सी पक्षी। क्वेश्चन नंबर 33, किस देश में सबसे अधिक पशुओं की संख्या है? ऑप्शन नंबर सी भारत। ऑप्शन नंबर सी भारत। आइए क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। किस नदी पर न्यूयॉर्क बसा है? किस नदी पर न्यूयॉर्क बसा है? तो हडसन नदी पर। ऑप्शन नंबर सी हडसन नदी पर न्यूयॉर्क बसा है। चलिए 35 देखते हैं। शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली कहाँ थी? ऑप्शन नंबर ए मालवा प्रदेश। मालवा प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 36, 1906 में स्वराज्य शब्द का प्रयोग 1906 में स्वराज्य शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी। कहीं कहीं नौरोजी भी लिखा हुआ रहता है, इस कारण पढ़ा जाता है। चलिए देखते हैं। किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से जाना जाता है? किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है मादा हार्मोन मीन्स फीमेल हार्मोन है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं 38, सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी सीरियस तारा। कहीं कहीं साइरस भी लिखा हुआ रहता है, सीरियस तारा। चलिए ऑप्शन के पे डिपेंड करता है किस तरह से लिखा हुआ होता है। चलिए भारतीय जलवायु कहलाती है। भारतीय जलवायु कहलाती है ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधी। उष्णकटिबंधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। हिंदू मिथक शास्त्र लिखा हुआ है। हिंदू मिथक शास्त्र में कितने पुराण हैं? ऑप्शन नंबर ए 18। ऑप्शन नंबर ए 18। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। पेरिस स्थित वर्ल्ड न्यूज़पेपर एसोसिएशन WNA एक ताजा रिपोर्ट में दी गई जानकारी के अनुसार समाचार पत्रों की बिक्री के मामले में विश्व में प्रथम स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी भारत। ऑप्शन नंबर बी भारत। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। शाहजहां द्वारा निर्मित दिल्ली का लाल किला के दीवान एक खास में उद्धृत पंक्ति, अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो कहीं तो यह यही है। यही है किस भाषा में लिखी हुई है? एक बार फिर से देख लीजिए। शाहजहां द्वारा निर्मित दिल्ली का लाल किला के दीवाने खास में उद्धृत पंक्ति है, लिखा हुआ है कि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है। किस भाषा में लिखी हुई है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन नंबर बी फारसी भाषा में। किस भाषा में? फारसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, लाल किला की ज्यामितीय आकार कैसा है? लाल किला का ज्यामितीय आकार कैसा है? ऑप्शन नंबर ए अनियमित अष्टभुज। ऑप्शन नंबर ए अनियमित अष्टभुज। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। बर्मा भारत से कब अलग हुआ? बर्मा भारत से कब अलग हुआ? ऑप्शन नंबर सी
1937 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 45, गायत्री मंत्र किस वेद में लिखा हुआ है? गायत्री मंत्र किस वेद में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में, ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। कलिंग सम्मान किस लिए दिया जाता है? कलिंग सम्मान किस लिए दिया जाता है? ऑप्शन नंबर बी विज्ञान को लोकप्रिय करने के कार्य हेतु, विज्ञान को लोकप्रिय करने के कार्य हेतु, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं 47, गर्भाशय में मानव भ्रूण एक द्रव में तैरता रहता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आम्नियाटिक द्रव्य, आम्नियाटिक द्रव्य, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं 48, मानवीय शरीर में रक्त के लोहिताणुओं यानी कि लाल कणिका और श्वेत कणिकाओं सफेद कणिका का अनुपात कितना होता है? यानी कि लाल रक्तकण और श्वेत रक्तकण का अनुपात जो है वो कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी 600:1। लाल रक्त जो है 600 होता है और श्वेत रक्तकण का 600:1, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन को। लार ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली लार में कौन सा एंजाइम यानी कि किन्वज होता है? ऑप्शन नंबर ए टाइलिन होता है। लार में कौन सा होता है? टाइलिन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इस क्लास का अंतिम और क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। यानी कि बाउल जो है कहाँ का, बाउल जो है कहाँ की लोक नृत्य है? कहाँ की लोक नृत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बंगाल, बंगाल की लोक नृत्य है। तो ये थे 50 महत्वपूर्ण। अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने एक दोस्त के पास ज़रूर शेयर कीजिए और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहिए ताकि उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो और मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।